रणवीर, एक बात है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है। ऐसा कौन हो सकता है जो ये सब कुछ मेरे साथ कर रहा है? वाह कलावती वाह, तो तुम ये सब करवा रही थी। अब मैं बताऊंगी सबको तुम्हारी असलियत। प्यारी सिंधु, अपनी सोच। इधर तूने हमारी पोल खोली, उधर थारी पोल खुल गई। पर ना, हमारा मकसद ना बड़ा है। मैं सुमन और रणबीर को हमेशा के लिए अलग करना चाहती हूँ। वो जो भी कोई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, अब सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती है। मुझे भी। जब हमारी मंजिल एक है तो रास्ते पर साथ में चलने में क्या बुराई। हाँ, तो अब हम कभी रणवीर और सुमन को एक नहीं होने देंगे। जे हमारा भी वादा रहा। मासा, अरे लाडो, तू यहाँ? तू कब आई? बस अभी अभी मासा। ओह, लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लो कर लो बात। अरे हम बचपन की सहेलियां गप्पे मारने लगी और गप्पे मारते मारते टाइम का पता ही नहीं चला, है ना सिंधु? ठीक है, अब चलिए, सब लोग आपको पूछ रहे हैं। कलावती चलें? चल सिंधु। इन कदमों में सांस वार दे, रब से ज्यादा तुझे प्यार दे। रब मैनू माफ करे, रब्बा खैरिया है मैनू माफ करे। तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे, मेरी तू ज़मीं है आसमान वे। तुझ बिन मैं की करा, रब्बा खैरिया हाय वे मैं की करा। साहिल, वो देखो ना, रणवीर और सुमन भाभी कितने प्यार से डांस कर रहे हैं। हम ऐसे डांस नहीं कर सकते क्या? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। रणवीर सुमन के लिए बना है और सुमन रणवीर के लिए। तो मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना। और वैसे भी तुम मेरे पैसों से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। एक बात कान खोलकर सुनो, तुम मुझसे शादी तो कर लोगी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भाई दोनों समधने कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं मासा, हम लोग तो यहीं थे, बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अब भाई सब नाच रहे हैं, अब दोनों समधने ना नाचे, ऐसे कैसे हो सकता है भला? ना ना, ऐसा ना हो सके, हम तो जरूर नाचेंगे। क्यों सिंधु? बिल्कुल कलावती। बढ़िया। अरे बच्चों, अरे इनको लेके चलो अंदर। रूप तेरा सोना सोना, सोन तेरी पायल, छन छना छन कैसे छनते करते सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Say shaba shaba, आखिया say shaba shaba, आखिया say shaba shaba। सुनिए ना, शायद इन दोनों सहेलियों के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया है। सब भगवान की लीला है सुहासिनी जी। लाडू, तू यहाँ संजना के पास ना गई सोने? नहीं मासा, वहाँ मैंने सुमन भाभी और वीर को भेज दिया। पता है हमारे को कि हमारे बिना थारा मन ना लगे, पर शादी के बाद तो सासरे में थारे को हमारे बिना रहना पड़ेगा। फिर क्या करेगी तू? मासा, आप
क्यों नहीं चाहती हो कि सुमन भाभी और रणवीर जी की शादी हो? जे तू के बोल रही है छोरी? मैं जानती हूँ मासा, आपने और सिंदूरा आंटी ने एक दूसरे से वादा किया है कि आप सुमन भाभी और रणवीर जी की शादी नहीं होने देंगे। इसका मतलब तूने हम दोनों की बातें छुप के सुनी? नहीं मासा, छुप कर नहीं, बाई चांस सुनी। सुनी तो ठीक है, पर जे बात किसी और को तो ना उगली। बोल, किसी और को तो ना बताई? बोलती क्यों ना? बोल, किसे बताई? मनन जी को। वैसे तो हर काम में इतनी ढीली है, पर कंवर साहब को बताने में इतनी जल्दी कर दी। लेकिन मासा, आप क्यों नहीं चाहती हो कि सुमन भाभी और रणवीर जी की शादी हो? क्योंकि अगर सुमन की शादी हो गई ना, कौन देखेगा हमारे को? कौन देखेगा हमारे पोते को? कौन संभालेगा हमें हमारे बुढ़ापे में? ना घर फूक के तमाशा देखने वालों में से मैं ना हूं। थारी लाडली भाभी को मैंने पढ़ाया लिखाया, उसके एमबीए पे लाखों रुपए खर्च कर दिए। किस लिए? कि वो अपना घर बसाने के लिए हमारा घर उजाड़ दे। सुमन हमारे बेटे रवि की पत्नी है, हमारे पोते की इकलौती माँ, और जे वो हमेशा रहेगी। उसकी जिंदगी पर पहला अधिकार हमारा है। उसे कोई हक ना है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के। पर मासा, ये तो अन्याय है। रवि भैया इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब अगर सुमन भाभी को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है मासा? अरे बंद कर अपना लेक्चर। थारे को पाल पोस कर इसलिए पढ़ा क्या कि तुम्हारे को ज्ञान बांटे इस उम्र में? पर मासा, आपको नहीं लगता कि रणवीर जी और सुमन भाभी को एक करना खुद भगवान की मर्जी है? तभी तो आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी ये शादी नहीं टूटी। भगवान की मर्जी? उस भगवान ने हमारे जवान बेटे को छीन लिया। मैं कुछ ना बोली, पर अब ना मानूंगी मैं उस भगवान की मर्जी। उसे दिख ना रहा कि कैसे एक अकेली औरत ने 2 छोरियां, जवान बहू और फूल जैसे पोते को पाला। इतनी मेहनत मशक्कत करके तुम दोनों का रिश्ता इतने ऊंचे खानदान में तय किया। उस नागिन सिंदूरा की जली कटी सुनती रही रोज, इसलिए थारी खुशी के लिए। जब मैं तुम दोनों के भले के बारे में इतना सोच सकूं, तो तुझसे हमारी खुशी देखी ना जाती? मासा, लेकिन रवि के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी सुमन की है, जो उसे निभानी पड़ेगी। अरे अपने बुढ़ापे के सहारे को मैं अपने चौखट से विदा कर दूं? इतनी बेवकूफ ना हूं मैं। हमारी भी तो सोच। थारे पापा के जाने के बाद मैं भी तो अकेली रह गई थी ना। मैं भी चाहती मैं भी कर लेती दूसरा ब्याह। मैंने ना किया, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा तुम सबकी खुशी की परवाह थी। और अब जब बुढ़ापे में हमारे आराम करने का वक्त आया, तो मैं अकेली रह जाऊं? मासा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन जब आपको इस शादी से इतनी प्रॉब्लम थी, तो आपने हाँ क्यों की? ताकि तुम दोनों की शादी में कोई अड़चन ना आवे। इसलिए मैंने सोचा था
कि बाद में कोई सेटिंग करके सुमन की शादी तोड़ दूंगी। और सुमन के मन में खोट आ गया है, चुंदिया गई है उसकी आंखें ये मित्तल परिवार की धन दौलत देख के, अपना फर्ज ही भूल गई। उसे लगने लगा है कि वो महलों में रानी बन के रह सकती है, तो मेरे झोपड़े में वो नौकरानी बन के क्यों रहेगी? नहीं मासा, भाभी की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। खबरदार, खबरदार जो तूने उसकी तरफदारी की, कान खोल के सुन ले छोरी। ये बात तूने किसी और को उगली ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तूने मनन कंवर सा को ये बात बताकर पहले ही मेरे मन के संताप बढ़ा दिए। अब जाके रोक अपने होने वाले पति को कि ये बात किसी और को ना बताए। जो मैं डूबी ना छोरी, तो याद रख ले कि मनन थारा होने वाला पति रहेगा। जा और जाके अपने फैलाए हुए रायते को समेट, जा यहां से। घबराने की जरूरत ना है कलावती, अब तो थारे को सिंदूरा का साथ भी मिल गया। अब देखती हूँ कैसे होता है रणबीर और सुमन का ब्याह। आखिर वो है कौन जो सुमन के पीछे पड़ा है? आज तो उसने सारे ब्लेम सुमन पर डलवाकर उसे फंसाने की कोशिश की। वो गुंडा भी उसी की भाषा बोल रहा है। आखिर वो है कौन? छोटे भैया, क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। भाई, आप कुछ परेशान लग रहे। सब ठीक तो है? नहीं छोटे, कुछ ठीक नहीं है। मतलब? छोटे, सुमन को। क्या हुआ सुमन को? भाई वो ठीक तो है? सुमन को कुछ नहीं है छोटे। तो फिर? छोटे, सुमन पर जो अटैक्स करवा रहा है। हाँ भाई, क्या अब जानते हैं उसको? मुझे नाम बताइए उसका। छोटे, उसका नाम छोटे। भाई क्या उसका नाम? छोटे, उसका नाम हमें पता लगाना होगा। मनन जी, वही तो हमें पता करना है ना। आंतरा, पर उसका नाम वही तो ढूंढना है ना हमें। भाभी आप यहाँ इस वक्त? आप सोए नहीं अभी तक? मैं मनन जी से मिलने आई थी। मनन जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अकेले में। एक मिनट भाई, आप कुछ बता रहे थे, उसका नाम? वही तो पता लगाना छोटे, मैं आता हूँ। हुआ क्या है? मनन जी, मुझे लगता है कि ये बात हमें रणवीर जी को नहीं बतानी चाहिए। ये बात रणवीर को तो बताना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ मनन जी, रणवीर जी नहीं बल्कि ये बात सुमन भाभी को भी बताना जरूरी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जल्दबाजी में ये बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि इस रात से बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। 3 शादियां, मित्तल परिवार की इज्जत और मेरी मासा का नाम। इसलिए ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अंतरा, जब गुनहगार हमारे सामने है तो हम ये बात छुपाएं क्यों? दोनों परिवारों की इज्जत के लिए मनन जी। इसलिए अब हमें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। लेकिन तब तक ये बात आप किसी को नहीं बोलेंगे। ठीक है अंतरा, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कौन है?
हेलो, हेलो। मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रही है। अब मैंने क्या किया? यही तो रोना है कि कुछ नहीं किया तुम। तो मुझसे चाहती क्या हो? अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि क्या चाहती हूँ मैं तुझसे। आंटी, आप? क्यों मैं ना हो सकूं? तुझे कलावती की कलाकारी पे शक है? अरे कितनी मेहनत करी मैंने थारे पे, शादी का कार्ड भिजवाया, संजना के नाम से फोन किया, थारे को दिल्ली से इंदौर बुलवाया, टिकट का पैसा खर्च किया, वो भी हवाई जहाज का। क्यों? क्योंकि मारे को पता था कि एक पेन पे रणबीर थारे पे लट्टू था, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। मैंने सोचा कि तू अपने लटके झटके दिखा के उसे दोबारा से लट्टू बना लेगी, सुमन और रणबीर अलग हो जाते। तूने तो ढीले भर का काम ना किया। मतलब आप? हाँ, ये सब मारा किया धरा है। थारे को जब पता चला कि थारे पुराने प्रेमी अभिषेक ने थारे को धोखा देके घर का ना घाट का छोड़ा, तो मैंने थारे पे तरस खा के तुझे यहाँ बुला लिया। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करेगी और सुमन और रणबीर को अलग कर देगी, और बदले में थारे को रणबीर का सहारा मिल जाएगा। तूने तुम्हारा जेताव भी फिलाप कर दिया। पर आंटी, मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ ना। तिराए, तू तिराए करती रहना और इधर सुमन और रणबीर फेरे पड़ लेंगे, और फिर तुम और मैं दोनों मिलके पी पुड़ी बजाएंगे इनकी शादी में। ना ना ना, हमारे को समझ आ गया कि थारे बस का कुछ रहा, इसलिए तू अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल ले यहाँ से। नहीं आंटी, मैं रणवीर को अपना बना कर रहूंगी, क्योंकि मैं खुद उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे रे, तूने मेरा भतेरा टेम वेस्ट कर दिया, अब वो टेम ना वेस्ट कर, जा निकल ले। आंटी प्लीज, मुझे सिर्फ आज रात तक का टाइम दे दीजिए, फिर देखिएगा मैं कैसे उस सुमन को रणवीर से दूर करती हूँ। अच्छा, ये करेगी तू? कुछ तो करूंगी। कुछ तो करेगी, रहने दे, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना होगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? सोच रहे हो ना ये मूनलाइट, तुम और मैं यहाँ टेरेस पर अकेले, कितना रोमांटिक कॉम्बिनेशन।
सोनाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सच में याद नहीं है कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था रणवीर? ऐसा क्या हुआ कल रात को? सब कुछ रणवीर।